Okay, students, in the previous lecture we have discussed about the area property of the normal curve. तो मैंने आपको दिखाया था कि एरिया जो है मीन मीडियन मोड किस तरह से सेंटर पॉइंट पे लाई करता है और हमारा जो कर्व है वो किस तरह से z इज इक्वल टू 0 और जो पॉइंट आप z1 है उसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। अब ये जो 0 से इन्फिनिटी और माइनस 0 से प्लस इन्फिनिटी यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप पूरा अगर 1 कहते हो तो आधा बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब 50% जो है वो एक तरफ होगा और 50% एक तरफ, 0.5 एक तरफ, 0.5 दूसरी तरफ। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बिल्कुल मतलब जो है पता होनी चाहिए। इसकी सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें पता है, म्यू हमारा मीन है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है और हमें पता है 50% जो है वो टोटल एरिया अंडर द कर्व या अबव हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज इक्वल टू यूनिटी। द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये यूनिटी है। यूनिटी मतलब पूरा 1 है, 1%, 100/100 का मतलब क्या हुआ, 100/100 यानी 1। तो टोटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो पूरा एरिया है वो 1 है और हम ये कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू म्यू है। तो हमारे पास जो टोटल एरिया की हम बात कर रहे थे अभी, तो उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास x इज इक्वल टू, जो पहली प्रॉपर्टी है कि 50% है। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये बेल शेप्ड है यानी कि सिमेट्रिकल है, जितना लेफ्ट साइड उतना ही राइट साइड। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मीन मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है। और इसकी जो है सिमेट्रिकल और मिजोकर्टिक, जब हम ये कर्टोसिस करते थे तो लेप्टोकर्टिक और मिजोकर्टिक करते थे। चलो सिमेट्रिकल आपको पता है कि उसमें जो वैल्यू है मिजोकर्टिक का मतलब एक आप सिमेट्रिकल है। ठीक है। उसका जो पीक है वो कितने % पे है। सो 1 मैक्सिमम पॉइंट है इस कर्व में। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और वो मैक्सिमम पॉइंट है यानी इसका एक ही मोड है। ठीक है। तो ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है इसके, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, मीन डेविएशन 4/5 इंटू सिग्मा और क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 इंटू सिग्मा है। ठीक है। तो आप क्वार्टाइल अब तीनों मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया कि अगर हम 1 पे लेते हैं तो हमारे पास क्या है, देखो 1 पे 0.68% और पूरा 3 पे हमारे पास 99% है और 2 पे हमारे पास 95% है। ठीक है ना। सो मेथड ऑफ एरिया मैंने आपको बताया था। ऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा से। तो इम्पॉर्टेंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आपको पता है, देखो किस तरह से जो हमारे पास यही WJ योर्डन था उसने एक्सप्रेस किया आर्टिस्टिक फैशन में इसकी प्रॉपर्टीज़ को नॉर्मल कर्व की शेप में। आप देख रहे हो उसने इसकी शेप जो है बिल्कुल नॉर्मल कर्व की शेप, इसको इस तरह से देखो, ये शेप इस तरह से नॉर्मल कर्व की शेप दी है इसको। ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, ये किस तरह से स्टैटिस्टिक्स में इसका क्या रोल है, व्हाट रोल इट प्लेज कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कितना बड़ा रोल है, एरिया प्रॉपर्टीज़ की कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं 6-7। कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पे दिए हैं आप इनको करोगे तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल से और क्लैरिटी हो जाएगी कि हम मीन डेविएशन, देखो सीधी सी बात है, मीन डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें कैसे निकालने हैं, मूवमेंट जनरेटिंग सारे फार्मूलाज हमें पता है, हमने अभी ऊपर निकाले भी हैं। उनके बेस पे आप मेन इसमें आप एरिया का करना कि एरिया प्रॉपर्टी जो है, जो एग्जाम्पल मैंने ये चीज़ जो है, देखो लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल, एग्जाम्पल 14, एक्स बी रैंडम वेरिएबल विद स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं इसके हिसाब से हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। ये एरिया के आपने एग्जाम्पल्स करने हैं। तो कुछ एरियाज़ के एग्जाम्पल आप करोगे तो आपको और क्लैरिटी होगी कि किस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर आप कहोगे ये एग्जाम्पल्स आपसे हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स दिस इज़ योर 4th यूनिट ऑफ द पेपर 2nd। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जितना कुछ मैंने अब तक कराया है, जितने इसके लेक्चर्स बने हैं, आपने सारे लेक्चर्स इसके करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। जितने आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे करने हैं। जो डिफ़िकल्टीज़ आपकी होंगी उसे नोट डाउन कर लेना, तो हम उसको जो है मतलब उन डिफ़िकल्टीज़ को हम थ्रू गूगल मीट जो है सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है।